तो पिछले जेजे के चैप्टर में यूटा गोजो सेंसेई की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है एंड आई थिंक उसे देखकर सुकुना की थोड़ी बहुत तो फटी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसे गोजो को हराने के लिए 3v1 करना पड़ा था एंड उसके पास एक प्लॉट आर्मर भी था, एज वो जेजे का मेन विलन भी है एंड गेगी उसके बेड में भी सोता है। बट लास्ट चैप्टर पढ़ने के बाद जेजे के फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि यूटा ज़्यादा पावरफुल है इन गोजो की बॉडी या फिर हमारे गोजो सेंसेई। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया यार प्लीज़ लाइक कर दो, एटलीस्ट 30 लाइक तो करा दो यार। एंड ऐसे अगर जेजे के रिलेटेड कंटेंट देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मैं गोजो सेंसेई की कसम, ताकि हमें बार बार यूटा इन द बॉडी ऑफ गोजो ना बोलना पड़े, इसलिए इस फ्यूजन को एक नाम दे देते हैं। मेरे हिसाब से गोटा बेस्ट नाम रहेगा इस फ्यूजन के लिए। तो जेजे के चैप्टर 261 में कुछ ऐसा हुआ जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एंड उसने पूरी एनिमे कम्युनिटी को हिला के रख दिया। जेजे के चैप्टर 261 में यूटा रिटर्न करता है बट अपनी बॉडी में नहीं, गोजो सेंसेई की बॉडी में, जो मोरली बहुत गंदा साउंड करता है। बट अगर इसे हम लॉजिकली सोचने जाएं तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जो भी बोलो भाई, बट यूटा तो बहुत जल्दी मरने वाला है। जैसे ही हमारा सफ़ेद बिल्ला गेगे अपने ब्रेक से वापस आएगा, हम दोनों यूटा एंड गोजो को साथ में मरते हुए देखेंगे, क्योंकि वी ऑल नो गोटा सर्वाइव नहीं करने वाला। तो अगर हम गोजो एंड गोटा का कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इस बार यूटा ने कोई कर्स टेक्निक कॉपी नहीं किया, बट वो पूरा का पूरा गोजो के अंदर घुस गया है एंड हमने आज तक यूटा को कोई किसी और का बॉडी पार्ट यूज़ करते हुए नहीं देखा है एक्सेप्ट रीका। गोजो की बॉडी को यूज़ करते वक्त यूटा एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज फेस करेगा, जो कि होगा 6 साइज, क्योंकि 6 साइज खुद गोजो को भी लिमिट करती थी। तभी वो जेजे की स्टार्टिंग में सस्ता ककाशी बन के घूमता था, बट बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद गोजो ने 6 साइज को मास्टर कर लिया था एंड वो बिल्कुल नाक के बराबर कर्स एनर्जी यूज़ करता है कोई भी अपना मूव यूज़ करने के लिए, जैसे कि ब्लू, रेड या पर्पल हो गया। एंड यूटा क्लोज भी नहीं आ पाएगा गोजो के 6 साइज को यूज़ करने के मामले में। इस पॉइंट से गोजो को बहुत क्लियर एडवांटेज मिलता है यूटा के ऊपर, आई मीन गोटा के ऊपर। एंड हम गोजो के हैंड टू हैंड कॉम्बैट को भी नहीं भूल सकते, वो यूटा से बहुत ज़्यादा आगे है हाथों से मारपीट करने के मामले में। बट इस फाइट का डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि रीका इस फाइट में पार्ट लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि हमने जेजे के चैप्टर 262 में ये देखा था, जब यूटा गोजो की बॉडी को यूज़ करके सुकुना से लड़ रहा था तब रीका ने उस फाइट में पार्ट नहीं लिया था एंड गेगे बिना किसी लॉजिक के तो रीका उस फाइट से बाहर रखेगा नहीं। तो मेरे को लगता है कि रीका उस फाइट में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो यूटा की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लग रही थी। एंड ऑल्सो ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि गोजो अपनी टेक्निक को यूज़ करने में, जैसे कि ब्लू या पर्पल हो गई, वो यूटा से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यूटा को अभी कुछ भी टाइम मिला ही नहीं है उन टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए। एंड गोजो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुका है, उन टेक्निक्स को यूज़ कर चुका है मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल कॉम्बैट्स में। एंड इसका एग्जांपल हमने गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में भी देखा था, जब हमको पता लगा था कि गोजो के पंचेस नॉर्मल नहीं होते, वो अपने पंचेस पे ब्लू की एक लेयर चढ़ा के मारता है, जिससे बहुत ज़्यादा हार्ड इम्पैक्ट आता है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को दिमाग में रखने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि अगर गोजो एंड गोटा 1v1 करते हैं तो उसमें गोजो के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जीतने के, अगर उसमें रीका इंटरफेयर नहीं करती है तो। एंड 3 चीज़ें जिनकी वजह से गोजो का इस फाइट में एक अपर हैंड रहेगा, वो होगी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका 6 साइज पर कंट्रोल एंड वो जिस तरह से अपनी टेक्निक्स को यूज़ करता है, जैसे कि ब्लू एंड पर्पल को जितना एफिशिएंटली यूज़ करता है। हमने गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में भी देखा था, जब गोजो ने अपना डोमेन 0.1 सेकेंड पहले खोल दिया था सुकुना की डोमेन से, तो सुकुना की क्या हालत हो गई थी, उसका पूरा ब्रेन फ्राई हो गया था। तो मेरे को लगता है कि अगर गोजो एंड गोटा दोनों अपना डोमेन इन्फिनिट वॉइड एक साथ खोलते हैं तो गोजो का डोमेन इन्फिनिट वॉइड पहले खोलने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड वो गेम ओवर होगा गोटा के लिए। पर अगर हम ये कंसिडर करते भी हैं कि यूटा एंड रीका एक साथ फाइट करेंगे इस वाली फाइट में, तब यूटा के चांसेस इंक्रीज तो होते हैं फाइट जीतने के, बट तब भी गोजो के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ये वाली फाइट जीतने के एंड मोस्टली गोजो ही जीतेगा ये वाली फाइट। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि गोजो वर्सेस गोटा की फाइट में गोजो को थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी, बट इन दी एंड गोजो ही जीतेगा, क्योंकि गोजो तो गोजो है। तो यार आज की वीडियो में तो इतना ही था, बट अगर तुम्हें जानना है क्या गेगे ने सुकुना को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बना दिया है गेगे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, या फिर तुम्हें माई स्टेप मदर्स फ्रेंड का पार्ट 3 देखना है, तो स्क्रीन पर लिंक आ रही होंगी, उन पर क्लिक कर दो। एंड अगर तुम्हें जेजे के या फिर किसी और एनिमे का पीक कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।